हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। जैसे सभी लोगों को पता था कि कल्कि जी का जन्म भारत में हिंदू परिवार से होगा, तो बहुत सारे लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दुनिया में हर तरह की शक्तियां हैं, अच्छी बुरी हर तरह की शक्तियां हैं। और हिंदू ही इस शक्तियों पर, खुद की शक्तियों पर क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहा था। लेकिन दूसरे लोगों को हिंदू धर्म पे बहुत कॉन्फिडेंस था। वो लोग जानते थे, इसीलिए तो वो लोग चाहते थे कि हमारी शक्तियाँ सोई रहे या कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि उन लोगों को पता था, जैसे राक्षसों को पता था ना कि हनुमान जी की शक्ति अगर जागृत हो गई तो कोई भी राक्षस दुनिया में नहीं बचेगा। इसी तरीके से सबको पता है कि अगर एक हिंदू भी जागृत हुआ तो उनका क्या होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी शक्तियाँ कमज़ोर ही रहे या सोई ही रहे। हमारे ऊपर ना कई तरह के अटैक हो रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर तरीके के अटैक हो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, इतने सालों से अटैक तो हो रहे हैं। जैसे कि हमने कितनी बार बताया है कि अंग्रेजों ने तो सिर्फ 200 साल हमारे देश पर राज किया, लेकिन मुगलों ने 800 साल तक के राज किया। और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी शक्तियों को दबाया गया, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर, कभी कुछ भी। लेकिन आपको पता है, जितनी छोटी छोटी सभ्यताएं और भी उभरी थी ना, वो ख़त्म हो गई। लेकिन हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्म को कोई भी ख़त्म नहीं कर पाया। क्यों पता है? जैसे आत्मा होती है ना, आत्मा कितनी बड़ी होती है, मात्र अंगूठे की इतनी बड़ी। लेकिन मतलब ये विद्वानों को मानना है, मैंने खुद से नहीं कहा है। तो अंगूठे की इतनी बड़ी आत्मा होती है। पूरे देश में भारत जो है पूरे विश्व की आत्मा है। तो आत्मा को कोई ख़त्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए ये आज तक के ये हिंदू संस्कृति है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हिंदुओं को हिंदुओं पर ही बिलीव नहीं है, अपनी जो है सनातन धर्म पर, अपने धर्म पर बिलीव नहीं है। लोगों को क्या है, अपने धर्म पर बिलीव करना सीखना चाहिए। हम भी वीडियो बनाते हैं ना, तो कितने सारे कमेंट आते हैं, अरे आप क्या ये फालतू की बात पकड़ के बैठ गई, कल की वल की कोई नहीं आने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, आप तो ऐसा ध्यान करो वैसा ध्यान करो, सब कुछ बताने लग जाते हैं। और दूसरे लोग कमेंट में, आपको तत्व ज्ञान पता है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं आता, मैं मानती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। लेकिन बस इतना तो कर सकती हूँ ना मैं, कि उल्टे सीधे कैसे भी तरीके से, भगवान ने कहा है ना, किसी भी तरीके से भगवान का नाम ले लो। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं ना कि सीधे सीधे तरीके से भगवान का नाम ले। जब उल्टे तरीके से भी भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिल जाता है, तो हम तो थोड़ी कोशिश तो कर सकते हैं, अपने आप पे बिलीव करके तो देख सकते हैं। लेकिन लोग क्या है, जैसे कोई हंसी मजाक या कॉमेडी वीडियो डाल रहा है तो वो लोगों को बहुत मज़ा आता है, अरे वाह ऐसा वैसा। लेकिन जैसे ही हम धार्मिक बातें करते हैं ना, आध्यात्मिक बातें करते हैं, इतने सारे विरोध के कमेंट आने लगते। कोई बात नहीं, हम तो बैठे ही हैं सबके लिए कि सबसे हम सामना करने को तैयार हैं। क्यों? लेकिन फिर भी आप लोग जागो। इसलिए सिर्फ एक ही बात है कि सारे सनातन धर्म को मानना चाहिए सारे लोगों को, और जागना चाहिए। अब नहीं जागे तो और कब जागोगे? इतने बार तो हम कट कट के बढ़ चुके हैं ना, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कितने लोगों ने हमारा फ़ायदा उठा लिया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म बहुत लचीला है, इसलिए लोग क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। कभी क्या होता है, हिंदू लोग क्या करते हैं, हिंदुओं की तो आदत है कहीं भी चले जाते हैं। कभी गुरुद्वारा में गए, कभी चर्च में गए, कभी कहीं चले गए, दरगाह में चले गए। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका नेचर है कि कहीं से कुछ ज्ञान मिल जाए, कहीं से हम कुछ सीख लें, है ना, इसलिए जाते हैं। लेकिन वहाँ जाओ तो क्या होता है, वो लोग सोचते हैं अरे ये तो अच्छा आ रहा है, इसका तो धर्म परिवर्तन कराएंगे। उन लोगों के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है हमारे लिए, है ना। वो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। और अभी भी आप देखो, एक ही है सनातन धर्म, लेकिन कितने भागों में बढ़ गया ये सनातन धर्म। इतने सारे देवी देवता आ गए हैं जिनका कभी कोई नामो निशान नहीं था, वो भी देवी देवता बन के आ गए। इतने सारे गुरु हैं, वही देवी देवता बन गए। इतने भागों में बंट गया है ये हिंदू धर्म, कोई कुछ भी मान रहा है, कुछ भी कह रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इतना बता देते हैं आपको। और भी एक वीडियो में बताया था मैंने, है ना, जिसका वेदों ग्रंथों में जिस भगवान के बारे में लिखा गया है वही भगवान है, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं भगवान को मानिए अगर अपना कल्याण चाहते हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन है। बाकी तो सब बने बनाए हैं, और कब बन गए, कैसे बन गए, ये हम भी नहीं जानते। कोई ज़बरदस्ती बना दिया, कोई पत्थर रख दिया, बोल दिया ये भगवान है, वो भगवान है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के साथ एक तो बहुत छेड़छाड़ हुई है, हमारे कितने मंदिर तोड़े गए, है ना।
और धर्म के नाम पर कुछ भी किया गया हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं जागे। कितना खिलवाड़ किया गया फिर भी नहीं जागे, और अभी भी नहीं जाग रहे हैं। अभी भी क्या करेंगे, कुछ भी उठपटांग के हम बातें करते हैं। कोई भगवान भगवान नहीं। हिंदू लोग ही आके लिखते हैं मेरे कमेंट में, वीडियो पे, कोई कल्कि जी नहीं आने वाले हैं। जब मुझे दुख था तो वो कहाँ थे, जब मेरा ऐसा हो रहा था तो वो कहाँ थे। मतलब भगवान पे ही क्वेश्चन मार के फिर तो हम कौन है कौन नहीं। और एक बात फ्रेंड्स, कमेंट में आप लिखिए, चलिए निगेटिव कमेंट भी ठीक है, लेकिन जो समझते हैं धर्म को, जब धर्म के रास्ते पर चलते हैं, मैं उनके लिए ये बात कहती हूँ। जो मतलब नेचर से समझिए, जो जेंटलमैन है, जो वो है, तो सोचिए कि ठीक है, मतलब आप किस पे कमेंट कर रहे हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली की महिला हूँ, तो मेरे भी फैमिली वाले ये सब देखते हैं। तो जो नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो ऐसी आदत है। लेकिन जो इस चीज़ को समझते हैं, अध्यात्म को समझते हैं, धर्म को समझते हैं, तो कृपया आप कमेंट थोड़ा ठीक से कीजिए। बस इतनी सी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और एक बात, इसी कारण मतलब कहीं ना कहीं ये लोगों को पता था कि यहाँ पर कोई जन्म लेगा और वो भगवान बन रहेगा, क्योंकि लोगों ने सुन रखा है राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में। बहुत हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, जैसे विवेकानंद जी ने ही तो कितना ज़्यादा वो भाषण दिया था ना शिकागो में, आप खुद जानते हैं। वो भी सोचिए, एक हिंदू जाके, उस समय हिंदू धर्म को कोई नहीं मान रहा था, बिल्कुल वो दब गया था, कोई भी नहीं मानता था। लेकिन फिर भी विवेकानंद जी ने कैसा भाषण दिया 48 घंटे तक। और क्यों, मतलब कैसे इतनी पावर आई, सिर्फ और सिर्फ साधना के माध्यम से। आप लोग देखते हैं ना, चाइनीज़ में लोग कुंग फू करते हैं और कैसे कैसे अजीब अजीब से करतब दिखाते हैं। हम लोगों को लगता है अरे ये कैसा कर लिया, लेकिन आपको पता है वो लोग कुछ भी काम करने से पहले वहाँ का नियम है कि थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान लगाया जाए। बस आँख बंद करके ऐसे बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ। तो ये क्या है, हमारी ही संस्कृति को चुरा चुरा के लोग आपस में बांट लेते और फिर बोल देते हिंदू संस्कृति में रखा क्या है। और बताया ना, दुश्मन कौन है, खुद ही हिंदू धर्म के लोग यहाँ ही खुद के ही दुश्मन बने बैठे हैं। आप सोचिए, जब लोग ऐसे रहेंगे तो हमें दूसरे दुश्मनों की ज़रूरत है क्या, जब अपने ही दुश्मन बन रहे हैं। तो सबको पता था कि यहाँ पे जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, तो वो सब वापस से आ सकते हैं, यहाँ अवतार ले सकते हैं, या एक हिंदू जागा तो उनके जितना ही पावरफुल बन जाएगा। इसलिए इस धर्म को दबाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की गई। अब आप सोचिए कि कितने बचे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं हिंदू, और पूरे विश्व में सिर्फ भारत को छोड़ के कहीं पे हिंदू नहीं है। जो हैं यहीं के तो गए हैं, सबसे कम मात्रा में हिंदू बचे हैं। इसीलिए अब अगर लोगों को समझ नहीं आया, लोग अभी भी जागृत नहीं हुए, तो पूरी तरीके से हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। और अभी ये मतलब कोई इसमें ना पार्टी की बात नहीं है, किसी का मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं योगी जी, मोदी जी, या हमारी राष्ट्रपति जी हैं, ये सब की वजह से वापस से सब थोड़ा हिंदू धर्म की तरफ आने लगे हैं, है ना। नहीं तो पूरा ये देश क्या हो जाता, ये भी मुसलमान राष्ट्र बन जाता, कहीं पे कोई नहीं बचता। तो अभी भी टाइम है, थोड़ा तो वो करो। अभी जैसे हम बोलते हैं, हर वीडियो में बोल रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं, तो उनका आना भी ज़रूरी है। और ये जो काम हुआ है, जैसे योगी जी, मोदी जी ने किया, आपने देखा होगा कि ये 2000 के बाद हुआ है। 2000 के बाद ही क्यों, क्योंकि 2000 के पहले तक के क्या है कि बहुत ज़्यादा ही कल्कि जी की शक्ति तभी हुई थी, जैसे वो जानते नहीं थे। और अभी तो उनकी शक्तियाँ थोड़ी सी जागृत हुई है, समझिए 2000 के बाद ही स्टार्टिंग हो गई थी हल्की हल्की। वहीं से हिंदू धर्म भी थोड़ा थोड़ा सा जागृत होना शुरू हो गया था, समझ जाइए, थोड़ी थोड़ी उसकी बेल बढ़ने के स्टार्ट हो गई थी। तो 2000 के बाद इसलिए ये ऐसा शुरू हुआ। और ऐसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, सब मतलब जितने बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट में बैठे हैं, वो लोग आकर इस हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जाग भी गए, बहुत सारे हिंदुओं को मालूम भी है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे चलना है। तो आप लोग क्यों ऐसे मतलब संशय में बैठे हो, अरे ऐसा होगा, भगवान होते हैं क्या, भगवान कहाँ है, हमें नहीं दिख रहे हैं। ये सारे संशय छोड़ो, भगवान दिखेंगे, पहले विश्वास तो करो। जैसे आप कहीं भी जाते हो, मान लो कि बैंक में गए, आपको कुछ भी पैसे जमा कराने, कुछ भी करवाना है काम, या दुकानदार में कहीं चले गए, तो सबसे पहले पैसे दोगे ना, तब तो वो सामान देगा, बैंक वाला गिनेगा, वहाँ पर वो जमा करेगा,
और भी बहुत सारे जगह पे आप जाओगे तो क्या है, पहले पैसे दोगे फिर वो लोग सामान देते हैं। कोई ऐसा नहीं देता। कहीं पे किराए से मकान लेना, पहले एडवांस दोगे तो होगा। लेकिन क्या होता है, हम सब पे बिलीव करते हैं। किराए का मकान लेना है तो एडवांस देना है, तो हम उस पर भी बिलीव करेंगे कि हाँ पहले तो हमें देना ही पड़ेगा। सामान लेने के पहले भी हम विश्वास करते हैं कि इसको पैसे देंगे तब ये सामान देगा, है ना। कुछ मशीन भी निकल गई, उसमें पैसे डालोगे तो सामान बाहर आएगा, है ना। विश्वास नहीं करते तो सिर्फ अपने धर्म पे कि हम विश्वास करेंगे तब भगवान आएंगे। अपना विश्वास भी तो स्ट्रांग बनाइए ना। तो नहीं, हमें तो बस उल्टी सीधी बातें करनी है, और कोई कुछ बोलेगा तो उसको बता देना है कि तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तू उल्लू है, पता नहीं क्या क्या कमेंट में लिख देते हैं। तो ठीक है ना, हम सब है, हम मान लिए कि हमें कुछ नहीं आता, कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ज्ञान तो है कि कैसे भी करके हो, उल्टे सीधे किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना है और भगवान पे बिलीव करना है। कुछ भी नहीं आएगा चलेगा। कौन सा हमें क्या करना है, कुछ आके बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए तो क्या कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे हो गए तो क्या कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो क्या कर लेंगे। जब भगवान को ही नहीं समझ पाए तो ये सब सारी चीज़ें जो है व्यर्थ है। लेकिन अगर भगवान को समझ लिया तो फिर क्या है, हमारी तो मज़े ही मज़े हैं। अपनी मौज में रहता है इंसान जो भगवान को समझ लेता है। लोग पागल नहीं कह देते, मीराबाई को ही दीवानी है, नहीं कहते थे। तो कोई बात नहीं, बोलने दो, लेकिन अंदर से कितना मज़ा आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, जब आप ध्यान करेंगे ना और ध्यान से उठेंगे तो आपको क्या लगेगा पता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ गई मेरे अंदर, इतना मज़ा कैसे आ रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो ड्रिंक करने वालों को ऐसा नशा आता है, हल्का हल्का सा घूमा सा मन, हल्का सा, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ध्यान करने से। तब लगता है कि लोग पता है ड्रिंक क्यों करते हैं, पीते क्यों हैं, क्यों नशा करते, कोई भी नशा क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं, एक्चुअली वो इसी आनंद को पाना चाहते हैं, इसी नशे को पाना चाहते हैं। लेकिन उनको समझ नहीं है कि ये नशा कहाँ से मिलेगा। ये होता है परमात्मा का नशा, ये होता है ध्यान का नशा। लेकिन लोगों को वो नशा चाहिए, लेकिन उनको समझ नहीं आता तो गलत नशा करने लग जाते हैं। एक बार जो बोलते हैं ना भगवान का नशा हो जाए, उसके बाद जो आनंद है वो कहीं नहीं मिल सकता है। एक बार ना आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। जब हमारा ध्यान लगता है, चाहे ना बहुत ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का लगे। कहते हैं ना, क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है। आप बैठे रहो 1 घंटे, कई लोगों को हमने सुना 6 घंटे ध्यान करते, 7 घंटे ध्यान करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो रहते वहीं के वहीं हैं, कुछ भी ना उनका नेचर चेंज होता है ना कुछ नहीं। कुछ लोग थोड़ा ही ध्यान करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, उतने में ही उनका नेचर बदल जाता है। आसपास के लोगों को भी लगता है कि अरे ये तो अलग ही इंसान से मिल रहे हैं, कुछ दिनों बाद मिलेंगे ना तो ऐसे ही फील होता है, अरे ये तो अलग इंसान है। तो वो हमें देखना है कि हमें अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है या अपनी क्वालिटी। तो आप लोगों से बस मैं यही कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भगवान पे बिलीव करो। कल्कि जी जरूर आएंगे, क्योंकि वो हम सबका विश्वास है। आप विश्वास करेंगे तब तो भगवान भी आप पर विश्वास करेंगे, नहीं तो किसके लिए आएंगे। जब कोई भक्ति नहीं है, कोई उनका ध्यान ही नहीं करेगा तो किसके लिए आएंगे। हम लोग कम से कम विश्वास तो कर सकते हैं कि भगवान आएंगे और ज़रूर आएंगे। चलिए ठीक है, इसी पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। और जो नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरे चैनल को। और बाकी लोगों से यही निवेदन है, लाइक कमेंट करिएगा, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। बाकी निगेटिव कमेंट वालों को तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।